नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज हम बीएसटीसी 2019 की पेपर्स में आए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और उन क्वेश्चनों के जो आसपास 40-50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सब की हम बात इस वीडियो में करेंगे। राजस्थान जीके में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को हम यहाँ प्रतिदिन अपने इस चैनल पर डिस्कस करते हैं और इनमें से बहुत से क्वेश्चन एज इट इज आपको मिलने की संभावना रहेगी। तो आप इसे अच्छे से देखें, पूर्ण देखें और अपने साथियों के साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर करें। देखिए मित्रों, 2019 का जो बीएसटीसी का पेपर था इसमें एक क्वेश्चन ये था कि चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था संप्रदाय। मित्रों, अपने को ध्यान रखने कि चरी नृत्य है ये गुर्जर संप्रदाय से संबंधित है। गुर्जर संप्रदाय है, इससे संबंधित है। इसका सीधा उत्तर ये है। इसके अलावा चरी नृत्य से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं कि गुर्जर संप्रदाय से संबंधित है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना चरी संप्रदाय की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ये प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई है। फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। मित्रों, अब यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना के साथ साथ में ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये भी पूछा जाता है। तो ये फल्गुबाई कहाँ की है? किशनगढ़ अजमेर की है और यहाँ किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में ही ये प्रसिद्ध है। किशनगढ़ अजमेर की फल्गुबाई है। अब देखिए मित्रों, इस पे और भी क्वेश्चन आए हैं किस पर? चरी नृत्य पर, कि चरी किसको कहते हैं, चरी क्या है। तो चरी एक लोक नृत्य है गुर्जर जाति का। अब चरी होता क्या है? चरी मित्रों एक घड़ा होता है जो धातु का बना होता है और इसको सिर पे रखा जाता है। इसमें चरी क्या है? धातु का बना घड़ा होता है, धातु का बना घड़ा। अब मोस्टली क्या है कि अपने राजस्थान के अपने स्थानीय भाषा में इसको टोकरी कह देते हैं। तो धातु का बना हुआ ये घड़ा रहता है अथवा टोकरी होती है। इसमें क्या किया जाता है मित्रों? इसमें कपास के बीज डाले जाते हैं। इसमें कपास के बीज डाले जाते हैं। एक बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि चरी नृत्य में जो कपास के बीज चरी में डाले जाते हैं यानी धातु के घड़े में डाले जाते हैं, टोकरी में डाले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है काकड़े। क्या कहते हैं मित्रों? इसको कहते हैं काकड़े। और ये कपास के बीज अथवा काकड़े टोकरी में डालकर, घड़े में, धातु के घड़े में डालकर और उसमें तेल डाला जाता है और फिर उसमें उसको जला दिया जाता है। तो ये जो घड़ा है सिर पे होता है, उसमें बीज होते हैं कपास के, तेल डालकर जब जलाया जाता है तो घड़े से क्या है, आग की लपटें निकलती है और ये नृत्यांगना ही है, ये घूम घूम के नृत्य करती है। तो आग से लपटें निकलती हुई कौन सा नृत्य होता है, कौन सा धातु का घड़ा का प्रयोग होता है, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस पे अपने को ध्यान रखना है। गुर्जर संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई, फल्गुबाई किशनगढ़ अजमेर की है। चरी धातु का बना हुआ एक घड़ा होता है जिसे सामान्यतः टोकरी कहते हैं। इसमें कपास के बीज डाले जाते हैं। इस नृत्य में इन कपास के बीज को काकड़े कहा जाता है और काकड़े में तेल डालकर आग लगाई जाती है तो इस घड़े से लपटें निकलती है और गोल गोल घूम घूम के नृत्यांगनाएं हैं वो इस नृत्य को करती है। तो ये चरी नृत्य है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह है कि ऊंट के सौंदर्य पर निम्नलिखित में से कौन सा गीत है ये था। तो यहां ध्यान रखना है मित्रों, अपने सभी को पता है कि गोरबंद नखरालो, गोरबंद जो गीत है ये ऊंट के सौंदर्य पर है। गोरबंद गीत है ऊंट के सौंदर्य पर है और ये ऊंट के बारे में और क्वेश्चन क्या आते हैं? ऊंट के बारे में अपने को ध्यान रखना है कि एक तो ऊंट महोत्सव कहाँ बढ़ता है।
ऊंट महोत्सव कहाँ बढ़ता है, ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि ये बीकानेर में बढ़ता है और किस माह में बढ़ता है मित्रों, ये जनवरी माह में बढ़ता है। बीकानेर में जनवरी माह में ऊंट महोत्सव बढ़ता है और इस ऊंट महोत्सव का आयोजन कौन करता है, आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसकी स्थापना 1978 में होती है, जो अपना कार्य 1 अप्रैल 1979 को प्रारंभ करता है। वो राजस्थान में बहुत से मेलों का आयोजन करता है, यानी राज्य सरकार की ओर से आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक संस्था है जो राज्य सरकार की तरफ से मेलों का आयोजन करती है। ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में जनवरी माह में क्या होता है, किसकी तरफ से होता है, आरटीडीसी की तरफ से आयोजन होता है। मित्रों यहाँ ऊंट दौड़ आकर्षक होती है। इसके लिए अलावा यहाँ आकर्षण का केंद्र इसमें होता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य विश्व प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि नृत्य पे क्वेश्चन आते हैं मित्रों। एक तो अपना नृत्य पे आ गया, एक लास्ट में एक और नृत्य पे है, यानी नृत्य पे बहुत से आते हैं, तो अग्नि नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। अग्नि नृत्य ऊंट महोत्सव का केंद्र रहता है और अग्नि नृत्य में वैसे मौखिक बता देता हूँ, बाकी हम डिटेल बाद में देखेंगे उसकी, कि अग्नि नृत्य है वो कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य, और इसे जसनाथी संप्रदाय के लोग करते हैं। और इस नृत्य को करते समय वे फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। तो अग्नि नृत्य किस महोत्सव में किया जाता है, तो ऊंट महोत्सव में मुख्यतः किया जाता है, ये हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ऊंट पर क्या क्वेश्चन आती है कि ऊंटों के देवता कौन है, ऊंटों के देवता कौन है, ये हम सभी को पता रहता है, पाबूजी हैं, पाबूजी राठौड़, जो कोलूमंड जोधपुर है, जिनका मुख्य मेला बढ़ता है कोलूमंड जोधपुर में चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला बढ़ता है। ऊंटों के देवता पाबूजी राठौड़ को कहते हैं, या इसको दूसरे रूप में पूछा जाता है कि ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है, तो किसकी पूजा होती है, पाबूजी राठौड़ की। एक बार आरएएस परी 2008 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है वो पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। और एक ऊंट पालक जाति है रेबारी, उसी को रायका कहते हैं और उसी को देवासी कहते हैं, यानी 3 नाम है एक ही जाति के, रेबारी, रायका अथवा देवासी। एक जाति है जो ऊंट पालन का काम करती है और इस जाति के आराध्य देव कौन है, पाबूजी राठौड़ है। तो ये ऊंट से संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बीकानेर में कौन सा मेला बढ़ता है। अब इसके ऑप्शन में था मित्रों कोलायत, कोलायत, कोलायत मेला है, ये बीकानेर में बढ़ता है। कोलायत कब बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कोलायत मेला कार्तिक पूर्णिमा को बीकानेर में बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को ये बढ़ता है। कोलायत है ये कपिल मुनि की तपोभूमि है, कपिल मुनि की तपोभूमि है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के, कपिल मुनि है वो सांख्य दर्शन के प्रसिद्ध प्रणेता, सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, ये सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि। ये सांख्य दर्शन के प्रणेता भी कई बार आ जाते हैं, पर ये ध्यान रखेंगे कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, कपिल मुनि। और कपिल मुनि की तपोभूमि कौन सी रही है, कोलायत रही है, कोलायत झील है, और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। जो कोलायत मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को, ये जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश मित्रों ये हम सभी को पता रहता है कि जांगल प्रदेश हम किसको कहते हैं, जांगल प्रदेश किस क्षेत्र का पुराना नाम है, तो बीकानेर और उसके आसपास के क्षेत्र का पुराना जो नाम है वो क्या है, जांगल प्रदेश है। और ये जांगल प्रदेश है, इसका सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला कौन सा है जांगल प्रदेश का, कोलायत का मेला है, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला ये रहता है। इसके साथ ही मित्रों अपने को ये ध्यान रखना है कि कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में अन्य मेले भी बढ़ते हैं,
जैसे पुष्कर मेला, पुष्कर मेला है, ये पुष्कर मेला पुष्कर में बढ़ता है नवंबर माह में, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा नवंबर माह में आती है, ये भी नवंबर माह में बढ़ता है। तो पुष्कर मेला है, ये पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है, सबसे रंगीन मेला है। इस मेले में बहुत से विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं। यहाँ ऊंटों की बिक्री इस मेले में सबसे अधिक होती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। इस तरह से हमें बीकानेर का ध्यान रखते हैं और क्वेश्चन आ जाए कि ऊंटों की बिक्री किस मेले में सबसे अधिक होती है, तो हमें 100% ऑप्शन में ऊंट महोत्सव मिलेगा। और हमारा ये लगभग रुझान किधर जाएगा, ऊंट महोत्सव की तरफ जाएगा। परंतु मित्रों ध्यान रखने कि ऊंटों की बिक्री है वो सबसे अधिक किस मेले में होती है, पुष्कर के मेले में होती है। कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है, पुष्कर झील के किनारे है। ठीक है, इसके अलावा मित्रों यहां सावा गुरु नानक जयंती भी कार्तिक पूर्णिमा को आती है। सावा मेला सावा चूरू में है और यहाँ राजस्थान का सिखों का सबसे बड़ा मेला गुरु नानक जयंती के अवसर पर अथवा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पड़ता है। इसके अलावा चंद्रभागा मेला, ध्यान रखने मित्रों, चंद्रभागा मेला है, ये चंद्रभागा मैदान पर आयोजित होता है। झालरा पाटन झालावाड़ में ये मैदान है और ये चंद्रभागा मेला चंद्रभागा नदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। चंद्रभागा पशु मेला है। चंद्रभागा पशु मेला कब आयोजित होता है, कार्तिक पूर्णिमा को। तो इस तरह से कोलायत, पुष्कर, साहवा, चंद्रभागा ये सभी मेले हैं, ये कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होते हैं, इन्हें अपने ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोलायत में कोलायत झील भी है और कोलायत झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है। इसका उपनाम है शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कार्तिक झील का, कोलायत झील का। और साथ में ही अपने को ये ध्यान रखना है कि कोलायत झील में चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते। चारण जाति के लोग स्नान क्यों नहीं करते, क्योंकि इस झील में करणी माता के दत्तक पुत्र लाखन की डूबने से मृत्यु हो गई थी। करणी माता के दत्तक पुत्र लाखन की कोलायत झील में डूबने से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्या है कि चारण जाति के जो लोग हैं वो इस झील में स्नान नहीं करते हैं, ये अपने ध्यान रखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमारे अभी 3 क्वेश्चन हुए हैं। इसके आसपास के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है मित्रों, इन्हें अच्छे से ध्यान रखेंगे। और जो ये पूछे गए ये तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही है, रिवाइज होते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट अपने को ध्यान रखने, ये क्वेश्चन आया था कि माउंट आबू के समीप से कौन सी नदी निकलती है। मित्रों यहाँ अपने को ध्यान रखने कि सिरोही है और सिरोही में एक गांव है, उस गांव का नाम है नया सनवाड़ा। नया सनवाड़ा गांव है और इस नया सनवाड़ा से एक नदी निकलती है, कौन सी, पश्चिम बनास। पश्चिम बनास, देखिए ध्यान रखेंगे कि पश्चिम बनास और बनास ये दोनों नदियां हैं वो अलग अलग है मित्रों, एक नहीं है। अपने ये अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। पश्चिम बनास नदी निकलती है, ये यहाँ आबू रोड के बाद में यहाँ गुजरात की सीमा आती है और गुजरात से ये आगे चली जाती है लिटिल रन में। लिटिल रन कच्छ की खाड़ी में जाकर ये समाप्त होती है। इस पर अभी तक क्या क्वेश्चन पूछे गए, अभी ये तो आ गया। इसके अलावा यहाँ क्या है कि आबू रोड शहर बसा हुआ है। शहर का नाम क्या है, माउंट आबू नहीं है, इसके किनारे जो बसा हुआ है वो ध्यान रखेंगे। आबू रोड शहर है। आबू रोड शहर राजस्थान का जो किसके, नया सनवाड़ा गांव से निकल की पहाड़ियों की नया सनवाड़ा गांव की पहाड़ियों से निकलकर आने वाली पश्चिम बनास नदी के किनारे स्थित है। और ऐसे ही एक शहर है डीसा
इसी को दिशा भी कहते हैं। डीसा अथवा दिशा जो शहर है गुजरात का, वो भी इस नदी के किनारे है। दिशा अथवा डीसा शहर है गुजरात का, वो भी इस नदी के किनारे है। और गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है बनासकांठा। गुजरात का कौन सा जिला है? बनासकांठा। ये अपने से पूछा जा सकता है कि राजस्थान की किस नदी के नाम पर गुजरात के जिले बनासकांठा का नामकरण हुआ। तो ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मित्रों, तब ऑप्शन में बनास मिलेगी अपने को, और साथ में पश्चिम बनास भी मिलेगी। तो अपने को ध्यान रखना है, बनास और पश्चिम बनास अलग अलग है। और ये बनासकांठा जिले जो गुजरात का नामकरण हुआ है, वो राजस्थान की पश्चिम बनास नदी के कारण हुआ है, न कि बनास के कारण। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जब भी पूछा जाएगा तो आपको बहुत से साथियों से ये क्वेश्चन आगे करेगा मित्रों। तो ये अपना क्वेश्चन था कि माउंट आबू के समीप से कौन सी नदी निकलती है। तो ये पश्चिम बनास है जो यहाँ समीप से निकलती है। और इसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर की किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। जोधपुर की किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली? यहाँ मित्रों ऑप्शन में था घूमर। इसका उत्तर क्या है? घूमर है। अब घूमर है ये जोधपुर अथवा मारवाड़ क्षेत्र का मूल रूप से नृत्य है, परंतु ये ध्यान रखेंगे घूमर हमारा राज्य नृत्य है। राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। और इसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। राजस्थान की आत्मा किसको कहते हैं मित्रों? राजस्थान की आत्मा है वो घूमर नृत्य को कहते हैं। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा घूमर नृत्य है ये मुख्यतः विवाह के अवसर पर राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाता है। विवाह के अवसर पर राजपूत महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अपने को यहाँ ये भी ध्यान रखना है मित्रों, जोधपुर क्षेत्र का जो अन्य प्रसिद्ध नृत्य है वो घुड़ला नृत्य है। उसके पीछे एक लंबी कहानी रहती है, वो अपने आगे की वीडियो में जब भी घुड़ला की बात होगी तब करेंगे। तो घुड़ला भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है और घूमर भी इंपोर्टेंट है। राज्य नृत्य है, राज्य की आत्मा इसको कहा जाता है, विवाह के अवसर पर होता है, राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। तो ये हमारे मित्रों आज के 5 क्वेश्चन थे। साथ में ही आपके की नियमित जो पीछे के हमारे वीडियो हैं, जैसे हमारा ये 8वां वीडियो है, इससे पहले 7 वीडियो आए हैं। एवरेज हमारा लगभग 50 के आसपास प्रत्येक वीडियो में क्वेश्चन रहते हैं। तो पीछे 7 वीडियो आ चुके हैं, तो आप लगभग 350 से 350 इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां से कर सकते हैं। और नियमित प्रत्येक दिन ये वीडियो अपलोड होती हैं, इसलिए आप इनको नियमित देखते रहें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। और आने वाले राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, बीएसटीसी हो, प्री बीएसटीसी हो, कांस्टेबल हो, ग्राम सेवक हो, पटवार हो, शिक्षक भर्तियां हो या यहाँ तक कि आरएएस परी हो, सभी में आपको ये राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये अत्यंत योगदान देगी। और मैं यहाँ सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो जैसा आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, जैसा आप करते हैं, आप अपने एक रजिस्टर लगाते हैं और उस रजिस्टर में नियमित रूप से ये क्वेश्चन करते रहें, तो आपके पास महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह तैयार हो जाएगा जो राजस्थान की प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज इतना ही। धन्यवाद मित्रों।